हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई नो सबको शिक्षक भर्ती का इंतजार है। शिक्षक भर्ती की भी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए, स्पेशल एजुकेटर का जो वैकेंसीज या जो अनुमति हमको देखने को मिला है 21 मार्च के डेट में, उसका शिक्षक भर्ती कब, क्या, कैसे, क्या क्या माहौल है, उन सबको तो देखेंगे। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। देखो, स्पेशल एजुकेटर का जो पोस्ट है ना, वो कौन सा पोस्ट है, क्या होता है, क्या क्या वर्क करने होते हैं, क्या उसमें स्कूल में पढ़ाना होता है, कितना पोस्ट आना है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। सामान्य बीएड, स्पेशल बीएड क्या लगेगा, क्या उसके बाद और कुछ चीजें, सारी चीजें एक बार चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जान लीजिए। 800 लगभग पोस्ट देखने को मिल रही है। हालांकि अनुमति सिर्फ अभी 100 पोस्ट को मिला है, बट इन फ्यूचर जो भी इसके कोर्स करे हुए होंगे उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ना वो 800 जो पद है खाली, उसमें तो भर्ती होना है अभी बाद में। तो ये भी निश्चित ही एक अच्छा स्कोप हो सकता है जो स्पेशल डीएड या स्पेशल बीएड करने वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए, जो करे होंगे उनके लिए, जो इन फ्यूचर करने वाले हैं उनके लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि फिलहाल हमको 100 पोस्ट की अनुमति देखने को मिली है शिक्षा विभाग के द्वारा। जैसे कि आप ये लेटर में देखेंगे, विशेष शिक्षक के पद पर भर्ती की अनुमति बाबत, है ना। अनुमति कितने पोस्ट को मिला देखो, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 848 पदों में से वर्तमान में 100 पदों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। 848 पद है, बहुत लंबे समय से इस पर भर्ती नहीं हुआ है ना, तो 100 पोस्ट में अभी भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई है। अब इस 100 पोस्ट में क्या है भाई, इसमें प्राइमरी में है, मिडिल में है, और सभी में आपको देखने को मिला है। जैसे कि आपने निश्चित ही इसमें देखा होगा, ये राजपत्र में आपने डेफिनेटली देख लिया होगा कि 100 पोस्ट जो दिख रहे हैं हमको, है ना, छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है, यहां पर आप देखेंगे कि कहां कहां पर कितने कितने पोस्ट है, और अनुमति तो 100 पोस्ट को मिला है ना, ये विशेष बात है। माध्यमिक में है, प्राइमरी में है, और प्राथमिक, ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, मतलब ये हो जाता है प्राइमरी स्कूल के बच्चे, ये होते हैं मिडिल स्कूल के बच्चे, और ये होते हैं हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए। हायर सेकेंडरी तो नहीं, हाई स्कूल, माध्यमिक मतलब, है ना। तो ये इसका सब वेतन मैट्रिक्स वगैरह दिखा दिया गया है। तो प्राइमरी के टीचर की जितना ये है, मिडिल वाले टीचर की जितना इनका पेमेंट है, सैलरी, और व्याख्याता की जो सैलरी होती है उनका उतना सैलरी इनका रहने वाला है। सभी चीजों को चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इनका जॉब प्रोफाइल है, क्या इनको स्कूलों में पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, क्या करना है, सब देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह को देखें, एज वगैरह को आप देख लीजिए। एज में 21 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष से 35 वर्ष, लगभग वही है जो हमको सामान्य भर्तियों में देखने को मिलता है। हालांकि अभी एज को बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 5 साल। अब देख लीजिए आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोलता है। प्राइमरी में स्पेशल एजुकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपको आपका जो बीएड है ना वो स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। जो सामान्य रूप से जो आप बीएड करते हैं वो स्पेशल एजुकेशन में बीएड नहीं कहलाता है। तो बहुत कम लोग हैं इसमें बीएड या डीएड किए हुए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का। तो अगर ये 100 पोस्ट अभी देखने को मिलता है तो निश्चित ही ज्यादा कंपटीशन होने वाला नहीं है इसमें। जितने लोगों ने भी ये वाला कोर्स किया है ना, डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में, निश्चित ही वो ज्यादातर लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो पात्र होंगे उनमें। तो ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। जिन लोगों ने किया है उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। चलिए, कम से कम 100 पोस्ट में भर्ती हमको देखने को मिलेगी स्पेशल एजुकेटर का। तो क्वालिफिकेशन वही है। प्राइमरी के लिए आपको 12th एंड डीएड होना चाहिए, मिडिल के लिए बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। और अगर हम बात करें व्याख्याता पोस्ट के लिए, मतलब हाई स्कूल के लिए स्पेशल एजुकेटर का, तो हाई स्कूल के स्पेशल एजुकेटर को आप देख लीजिए यहाँ पर, ये माध्यमिक स्तर में अगर आप देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत विज्ञान में स्नातकोत्तर, मतलब कोई भी एक में, है ना। हिंदी, अंग्रेजी सब चलेगा, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब तो आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें बायो वाले सब्जेक्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी आपका बीएड होनी चाहिए, अथवा समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पंजीकृत भी होना पड़ता है, मतलब कोर्स को कर लेने के बाद एक रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है इसमें, है ना। कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है तभी आप एलिजिबल होंगे। जीवित पंजीयन जिसको बोलते हैं, तो वो होनी चाहिए। जिसने भी किया है जीवित पंजीयन आपका जरूर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे भाई इस पोस्ट के लिए। तो
अब हम चलो बात करते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसे रहता है, कहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है, क्या आपको बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर का जो पोस्ट है उसमें आपको किसी स्कूलों में अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है, स्कूलों में अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, आपको अपॉइंट करे जाएंगे जो संस्थान है, हेड ऑफिस है ना, चाहे बीओ ऑफिस अगर आप बोल लो, है ना, बीओ कार्यालय में विकास खंड जिला शिक्षा कार्यालय, विकास खंड शिक्षा कार्यालय हो सकता है ना, जो बीओ ऑफिस हो सकते हैं, वहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहां आप अपॉइंट होंगे। आपका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं होगा, बल्कि आपका काम बच्चों को अलग अलग स्कूलों में जाके उसके पहचान करना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हित के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब हित के लिए मीन्स व्हाट, हित के लिए का मतलब है उनका काम होता है उनके हित के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी भलाई के लिए, उनको आगे लाने के लिए, है ना, उनको माने जीवन स्तर है उस स्तर में लाने के लिए जो विशेष प्रयास सरकार के द्वारा करे जाते हैं ना, उन योजनाओं को या उन सारी चीजों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुंचाना। जैसे बच्चों के लिए जो विशेष इक्विपमेंट है ना, जैसे कोई ब्लाइंड है तो उनके लिए कोई विशेष इक्विपमेंट है, जो सपोज कोई हाथ से या पैर से विकलांग है तो उनके लिए उनका व्यवस्था करना, उनके चलने का, ट्राइसिकल का, ये सारी जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, उसका व्यवस्था स्पेशल एजुकेटर लोग कराते हैं स्कूलों में उनकी पहचान कर। तो सपोज अगर हम बात करें हाई स्कूल की स्पेशल एजुकेटर का, तो उनका काम होगा हाई स्कूलों में, उनके ब्लॉक में जितने भी हाई स्कूल है ना, उनको चिन्हित करके सारे स्कूलों में जाकर उनको सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ कितने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। फिर उन बच्चों के लिए जो भी विशेष संसाधन जुटाना, उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, उनके हित में कुछ जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट का उनको कर रहा हूं, उनको किसी भी तरह से एक्सपोजर प्रोवाइड करना है ना, सारी चीजें करना होता है स्पेशल एजुकेटर को। इसके साथ ही साथ वो टीचर्स जो नॉर्मल जो टीचर्स होते हैं स्कूलों में, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष ट्रीटमेंट या किस तरह से अच्छे से समझाया जा सके, सिखाया जा सके, इसको लेकर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्पेशल एजुकेटर में एक कोऑर्डिनेटर होते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं और बच्चों के बीच का। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों के साथ सभी नीड को लेकर, जो भी बच्चों को नीड है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, उनको लेकर। तो पढ़ाने का काम उनका नहीं होता है, याद रखिएगा, स्पेशल एजुकेटर का काम ऐसा डायरेक्टली टीचिंग का नहीं होता है, स्कूलों में जाकर पढ़ाएंगे ऐसा नहीं। हाँ, कुछ कुछ मैटर में, कुछ कुछ मामलों में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो, है ना, मेरी हाल ही में एक स्पेशल एजुकेटर टीचर से बात हुआ है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने चर्चा की अभी, कि भाई बच्चों की पहचान करना, अलग अलग स्कूलों में जितने स्कूल उनको मिला है उनके ब्लॉक में, प्राइमरी के है तो प्राइमरी स्कूलों का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मिडिल वाला टीचर अगर बनेंगे उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मिडिल के स्कूलों में बच्चों के लिए, और हाई स्कूल के अगर है तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होंगे। तो कई कई बार अलग अलग तरह से समग्र शिक्षा वगैरह का योजना भी संचालित होता है, जिसके लिए इन विशेष आवश्यकताओं के बच्चों के लिए विशेष कोई भी जो सुविधाएं हैं उसको प्रोवाइड करने की बात करी जाती है, अलग अलग तरह से बच्चों को आगे लाने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं, जो भी योजनाएं हैं, इनको पूरी तरह से संचालित करने का काम स्पेशल एजुकेटर का होता है। तो ये वर्क होगा, वर्क प्रोफाइल होगा स्पेशल एजुकेटर का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो 100 पोस्ट अराउंड हमको अनुमति देखने को मिल रहा है, जिसकी भर्ती नोटिफिकेशन सारी चीजें जल्दी देखने को मिल जाएगा।